हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज आईपीएल की स्क्वाड के हवाले से डिस्कशन होगी। वीकनेस, स्ट्रेंथ और कहाँ कौन सी टीम कहाँ रह जा सकती है, टॉप 4 में क्वालिफाई कौन सी करेगी। और अपनी फेवरेट टीमें बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। और मैं भी अपनी फेवरेट टीम बताऊंगा। तो आगाज़ करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स पहली फेवरेट टीम है मेरी। उसका रीज़न है एमएसडी। तो 25 प्लेयर लिए चेन्नई ने, क्योंकि 25 लिमिटेड होते हैं। और 14.28 मिलियन डॉलर्स में परचेज़ की है पूरी टीम। और जिसमें से 5 प्लेयर रिटर्न हुए हैं, जिसमें से ऋतुराज गायकवाड़, जडेजा, पतिराना, शिवम दुबे और एम एस धोनी। बाकी जो एक प्लेयर है सचिन रविंद्र, उसको इन्होंने वापस से इससे महफूज करके रखा है। जो ऑप्शन में इन्होंने डाला था सही परचेजिंग में, वहाँ पे इन्होंने वापस से परचेज़ कर लिए। तो उसके अलावा जो 19 प्लेयर हैं वो नए के नए हैं, 6 को हटा के। तो आगाज़ करते हैं पहले बैट्समैन से। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है और आंद्रे सिद्धार्थ हैं विकेट कीपर हैं। एक और इनके वंश बेदी, एम एस धोनी 2 विकेट कीपर हैं इनके। बैटिंग में देखें तो डिवन कॉनवे भी विकेट कीपिंग करते हैं। शेख रशीद है और राहुल त्रिपाठी। यानी आपके पास ओपनिंग में जो है वो त्रिपाठी और कॉनवे दे सकते हैं, लेकिन वन डाउन भी आ सकता है त्रिपाठी, क्योंकि सचिन रविंद्रा भी है। रविंद्रा और कॉनवे की अच्छी कॉम्बिनेशन बनेगी। अगर फॉर्म में नहीं हो, त्रिपाठी के साथ भी यूज़ कर सकते हो आप। तो एक ये अच्छा ऑप्शन आ गया चेन्नई के पास। ऋतुराज भी आ सकता है ओपनिंग में, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से ओपनिंग में कर रहा है। तो वो भी सचिन के साथ आ सकता है या कॉनवे के साथ। तो ये भी देखना पड़ेगा। यानी अच्छे खासे ऑप्शन है रोटेशन करने में बैट्समैन के ऑप्शन। और इसी तरीके से ऑलराउंडर में देखें तो सचिन का तो मैंने नाम ले लिया आपके सामने, सही है। इसी तरीके से सैम करन है, रविचंद्रन अश्विन है, शिवम दुबे है, रामाकृष्ण घोष है। यानी फास्ट बॉलर है, फास्ट मीडियम ऑलराउंडर है। बॉलिंग ऑलराउंडर है, श्रेयस गोपाल है, लेग स्पिनर इनका दीपक हुडा। फिर अंशुल कंबोज है, राइट आर्म मीडियम है। फिर ऑर्थोडॉक्स आपका सचिन रविंद्रा है। फिर एवर्टन है फास्ट बॉलर, डेथ ओवर में अच्छा स्पेल डाल सकता है, विजय शंकर। यानी अगर आप देखो ऑलराउंडर कैटेगरी में शिवम दुबे का भी नाम लेना भूल गया, शिवम दुबे। यानी अच्छी खासी इनके पास स्लॉट, बैटिंग लंबी भी है, बॉलिंग भी है इनके पास, काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शन है। उसका रीज़न ये है कि अगर सैम करन और शिवम दुबे इन दोनों को अगर खिला है, ये दोनों मिलके भी 5 ओवर भी अगर डालें तो अच्छे खासे बहुत हैं। 2-3 विकेट आपको ले दे सकते हैं और नई बॉल से। इसी तरीके से बैटिंग में आपको ये दोनों अच्छे इम्पैक्ट दे सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में शिवम हो गया, फिर फिनिशिंग के रोल में सैम करन आपको अच्छा रोल दे सकता है। आपके पास जडेजा भी है, अश्विन भी है। स्पिन में दोनों फिंगर स्पिनर आपके अलग अलग कैलिबर ही है। स्पिन में अगर रिस्ट स्पिन में देखा जाए तो इनके पास श्रेयस गोपाल है। और फिर बॉलिंग में अगर दूसरे में कैटेगरी में देखें, चाइना मैन में नूर अहमद है। यानी 2 रेस स्पिन में भी अच्छी कैटेगरी। इसी तरीके से फास्ट बॉलिंग में अगर देखें इनके पास नेथन एलिस है, मुकेश चौधरी है लेफ्ट आर्म है, खलील अहमद है, गुरजपनीत सिंह है, कमलेश नागरकोटी और मतीशा पतिराना। यानी लेफ्ट आर्म में जो खलील सबसे अच्छा बॉलर है, मुकेश भी अच्छा बॉलर है। 2 ऑप्शन है, कोई भी एक रख सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास डेथ ओवर में मतीशा पतिराना है। यानी 2 फास्ट बॉलर ऑप्शन आपके पास अच्छे खासे हैं। इसी तरीके से शिवम दुबे और सैम करन की सूरत में 4 ऑप्शन आ जाएंगे। 2 स्पिन में आ जाएंगे अश्विन और जडेजा। मुमकिन है तो भी एक रेस स्पिनर भी डाल सकते हो उसमें। बैटिंग तो इनको लंबी मिलेगी। रोटेशन सबसे बेहतरीन टीम मुझे ये लगी चेन्नई की। और अच्छे खासे इनके पास ऑप्शनेबल हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग जो है, जो एरिया है ना, उसमें थोड़ी सी वीक है। क्यों? नई बॉलिंग में आपको
पार्ट टाइम की हैसियत से सैम करन और शिवम दुबे हल्का फुल्का दे देंगे। अगर विजय शंकर आ गया वो हल्का फुल्का आपको दे देगा, लेकिन जो प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट है ना वो आपके पास ही मुकेश चौधरी या खलील अहमद है। और डेथ ओवर में सिर्फ पथेराना है आपके पास। नेथन एलिस आपका मिडिल ओवर में अच्छा है। और गुरजापनीत सिंह का मुझे पता नहीं। कमलेश नगर गोटी भी अच्छा बॉलर है मिडिल में, और डेथ ओवर में भी अच्छा स्पेल डालता है। थोड़ी सी वीक है फास्ट बॉलिंग में, लेकिन सही है, नॉर्मल है। ये इसी तरीके से अगर आप आ जाएं दिल्ली कैपिटल में, तो दिल्ली कैपिटल में तकरीबन 25 में से 23 प्लेयर परचेज किए हैं, 7 ओवरसीज़ हैं और 12.26 मिलियन की टीम है ये प्रॉपर, जिसमें से आपका अक्षर, कुलदीप और त्रिस्टन स्टब और अभिषेक पोरल 4 प्लेयर की रिटर्न हुई है। और 2 प्लेयर हैं जैसे मुकेश कुमार और फ्रेशर मैगर, जैक फ्रेशर मैगर ऑस्ट्रेलिया का। इन दोनों को वापस से इन्होंने ऑक्शन में परचेज़ किया है, यानी कि मिला के 6 प्लेयर को हटा के 17 प्लेयर इनके बन रहे हैं। और जिसमें से अगर हम बैटिंग ऑप्शन में अगर इनके आए, डुप्लेसिस इनका वाइस कैप्टन है, कैप्टन इनका अक्षर पटेल है, अभिषेक पोरल है, जैक फ्रेशर मैगर है, करुण नायर है और राहुल है, समीर रिजवी है, ट्रिस्टन स्टब है। एरिक ब्रूक को इन्होंने बैन कर दिया 2 साल के लिए। और जिस तरीके से इसने हरकतें की हैं, फिर अक्षर पटेल है। अब देखते हैं हैरी ब्रूक के जगह ये लोग किसको लेते हैं एक बैटर। और अक्षर पटेल है, दोनों परेरा है, ऑलराउंडर इनका सहयोग ब्रेक करता है। और अजय मंडल है, ये भी ऑर्थोडॉक्स है। मनवंत कुमार है, राइट आर्म मीडियम है। आशुतोष शर्मा है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, जो आपका पंजाब की में पहले पिछले सीज़न खेला था। माधव तिवारी है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। इसी तरीके से फास्ट बॉलिंग की कैटेगरी में आ जाओ, दुष्मंत चमीरा है। और ओवरसीज़ में चाइना में देखो कुलदीप है, मुकेश कुमार है फास्ट में, दर्शन नालकंदे है फास्ट में, नटराजन है उल्टा में लेफ्ट में। फिर विपराज निगम नया बॉलर आया है, स्पिनर इनका अंडर 19 से और डोमेस्टिक से। मोहित शर्मा है, अच्छा बॉलर है, मिड में और डेथ में अच्छी बॉलिंग करता है, नहीं भी तो हल्की फुल्की कर लेता है। मिचेल स्टार्स इनके बाद और त्रिपुराना विजय। अगर आप देखा जाए दिल्ली कैपिटल का ओपनिंग में आपके पास जेस फ्रेशर मैगर थे और फाफ डुप्लेसिस आपकी ओपन दे सकते हैं, स्टार्टिंग दे सकते हैं दोनों मिलके। और या राहुल भी आपके साथ दे सकता है मैगर के साथ। फाफ डुप्लेसिस 1 डाउन आ जाए या राहुल, कुछ भी हो सकता है। और करुण नायर इनके पास मिडिल ऑर्डर में, ट्रिस्टन स्टब है, 3 ओवरसीज तो ये होगा इनके पास। सही है, फास्ट बॉलिंग में और बैटिंग में ही दोनों वन परेरा को भी खिला सकते हैं इम्पैक्ट में अगर पहली बैटिंग करते हैं। दूसरी बॉलिंग अगर आती तो उसमें एक ओवरसीज़ को बैठा के बॉलिंग में मिचेल स्टार्स को भी ला सकते हैं। क्योंकि इम्पैक्ट का ऑप्शन है तो भाई हो सकता है, तो ये भी मुमकिन है, हो जाएगा। क्योंकि ये ओवरसीज़ की इम्पैक्ट डाल सकते हैं, या तो लोकल के बदले लोकल या ओवरसीज़ के बदले लोकल भी डाल सकते हैं, क्योंकि 3 भी खिला सकते हैं ओवरसीज़। और अगर 3 खिला रहे हैं वैसे प्लेइंग 11 में तो चौथा भी आप डाल सकते हो, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसी तरीके से मिचेल स्टार्स इनके बाद अच्छा ऑप्शन आ जाएगा एक नई बॉल में। दुष्मंत चमीरा भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से एक ही खेलेगा। फिर आपका मुकेश कुमार आपका या नए बॉलिंग में, मोहित शर्मा भी आ सकता है। और अगर मिडिल के ओवर में आखिरी के डेथ में अगर देखा जाए तो नटराजन अच्छा बॉलिंग ऑप्शन है। 2 हो जाएंगे लेफ्ट आर्म में, लेकिन रख सकते हैं। फिर पावर प्ले के बाद कुलदीप है आपके पास, 2 आपके पास फिंगर स्पिनर हैं अच्छे। अगर देखा जाए अक्षर है और अजय मंडल को भी ला सकते हैं लोकल में। अगर लोकल नहीं, अगर ओवरसीज़ में अगर रख रहे हैं कि और
डोनोवन परेरा भी एक ऑफ स्पिन का ऑप्शन है, लेकिन 4 की लिमिटेशन है, तो कुछ भी हो सकता है। इसको नहीं खिलाया तो स्टार्स आ जाएगा, या किसी एक बैटर को अगर बैठा दें, जैसे प्रेसर मैगर को गया या इस तब, इन दोनों में से किसी एक को बैठा दें, परेरा को रखें, तब भी आप स्टार्स को ला सकते हो। तो एक ऑफ स्पिन में 2 फिंगर स्पिन का एक तो ऑप्शन हो गया दिल्ली के कैपिटल के बाद। और अक्षय तो बेहतर नहीं है फिंगर स्पिन में, थोड़ा सा नीचे आप बोल सकते हो डोनोवन परेरा को, लेकिन फ़ायदेमंद दे सकता है 1-2 ओवर के लिए पार्ट टाइम के तौर पे, कभी पार्टनरशिप में मिल रही हो विकेट गिराने में। बैटिंग में अगर देखा जाए स्टब आ जाएगा, फिर समीर रिजवी है, करुण नायर भी है इनके पास, अक्षय सबसे बड़ा ऑप्शन है, यानी फैशन मैगर, फाडू प्लेसिस, 1 डाउन राहुल, 2 डाउन करुण नायर, 3rd डाउन अक्षर पटेल, फिर डोनोवन परेरा, फिर आप फिर नीचे ला सकते हो समीर रिजवी को भी ला सकते हो, और ऑलराउंडर में अभिषेक पोरेल को आप यूज़ कर सकते हो, और आशुतोष शर्मा आपके पास है नीचे आखिरी के फिनिशिंग में। बैटिंग ही देखी जाए सही है, लेकिन बॉलिंग में इनके पास ऑप्शन थोड़े बहुत बेहतर हैं, लेकिन बैटिंग में या ऑलराउंडर कैटेगरी में कहीं ना कहीं एक कहीं अगर इंजरी हो जाती है प्लेयर ही, तो दिल्ली कैपिटल के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलराउंडर की कैटेगरी में जो बैटिंग जो स्लॉट है वो थोड़ा फिर भी बेहतर है, लेकिन बैटिंग में और वे में थोड़ी सी बैकअप थोड़ा वीक है, बैकअप इतना अच्छा है नहीं इनका, तो ये भी देखना पड़ेगा। आ जाते हैं इंजरी में 1-2 प्लेयर, या अगर इंजर्ड हो जाते हैं उसके मतलब रिप्लेसमेंट में, लेकिन क्या होता है उसमें टाइम लगता थोड़ा, तो जब तक जो 1-2 या 3 मैच होते हैं उसमें अच्छी खासी बाजी पलट भी जाती है। तो दिल्ली की थोड़ी सी बैटिंग में बैकअप थोड़ा वीक है, और इसी तरीके से अगर आप आ जाएँ गुजरात टाइटन में, गुजरात टाइटन ने तकरीबन 25 प्लेयर परचेज़ किए पूरे के पूरे, 7 ओवरसीज़ हैं, जिसमें से आपके जो रिटर्न किए हैं प्लेयर वो 5 रिटर्न प्लेयर किए हैं, जिसमें से राशिद खान है, शुभमन गिल हैं कप्तान, आपका साई सुदर्शन है, शाहरुख खान, राहुल तिवाटिया सॉरी, फिर एक प्लेयर इन्होंने साई किशोर जो डाला था वो वापस इन्होंने परचेज़ कर लिया है। इसी तरीके से बैटिंग में अगर देखा जाए तो शुभमन गिल की कप्तानी में अनुज रावत है, बटलर है, कुमार कुगारा है, शेरफान रदरफोर्ड है, साई सुदर्शन है, शाहरुख खान है, यानी बटलर और गिल की ओपनिंग कॉम्बिनेशन अच्छी है। विकेट कीपर तो उनके पास आ गया चाहिए, और इसी तरीके से फिर ऑलराउंडर में बैटिंग में अगर मिडिल ऑर्डर में देखा जाए तो आप साई सुदर्शन को 1 डाउन में यूज़ कर सकते हो, अच्छा बैटर है, इम्पैक्ट है, एंकर भी कर सकता है, रन्स भी बनाता है। इसी तरीके से आपके पास वॉशिंगटन सुंदर है 2 डाउन में, पार्ट टाइम में आपके पास बॉलिंग में भी अच्छा इम्पैक्ट दे देगा। ग्लेन फिलिप्स आ गया आपके पास, और फिर आ गया आपका शेरफानी रदरफोर्ड, फिर शाहरुख खान आ गया आपका बैटिंग में, फिर आपका नीचे अगर आ जाए तो राशिद खान आ गया, राहुल तिवाटिया भी आ सकता है। फास्ट बॉलिंग में अगर इनके पास ऑलराउंडर कैटेगरी में अगर देखें, राशिद खान है, करीम जन्नत है, माइकल लोमरोर है, ये भी अच्छा है, और जिसने RCB को पिछले साल बचाया था। ग्लेन फिलिप्स है, निशांत सिंधु है, मानव सूतर है, राहुल तिवाटिया है, वॉशिंगटन सुंदर है, अरशद खान फास्ट बॉलिंग में आ जाए तो बॉलिंग में अरशद खान लेफ्ट आर्म, जिराल कुर्जे है ओवरसीज़ में, एक ही बॉलर इन्होंने ओवरसीज़ का रखा है फास्ट, गुरनूर बरार है, कुलवन केजरोलिया है, फिर मोहम्मद सिराज है, प्रासिद कृष्णा, कगिसू रबाडा, दूसरा एक और साई किशोर, ईशान शर्मा, जयंत यादव। देखा जाए बैटिंग में गिल के साथ बटलर आ गया ओपनिंग में, सही है, अच्छा ऑप्शन है, इम्पैक्टफुल है। 1 डाउन सुदर्शन आ जाएगा, 2 डाउन आपका वॉशिंगटन सुंदर आ जाएगा, फिर ग्लेन फिलिप्स, फिर आपका शेरफानी रदरफोर्ड,
फिर आपका आ जाएगा तिवाटिया या लोमरोर में से कोई एक आ जाएगा, राशिद खान आ जाएगा। फिर आपका तिवाटिया भी आ सकता है, क्योंकि अगर दूसरी बैटिंग कर रहे हो तो इम्पैक्ट में एक बैटर और ऐड हो जाता है इसी तरीके से। फिर बॉलिंग में देखें अरशद खान है, मोहम्मद सिराज भी है, कुरजे भी है, रबाडा भी है। अगर देखा जाए ओवरसीज़ में बैटिंग में तो बटलर आ गया, रदरफोर्ड आ गया, राशिद खान आ गया, ग्लेन फिलिप्स, ये 4 तो आपके पास हो गए, सही है। अगर बॉलिंग में अगर दूसरी हो तो किसी एक को बैठाना पड़ेगा, यानी कुरजे या रबाडा है, इनमें से कोई एक आएगा। और देखा जाए तो एक बैठा भी सकते हैं, यानी रदरफोर्ड या गिलेन फिलिप्स में से किसी एक को रख भी सकते हैं, लोमरोर और या किसी एक और ऑलराउंडर को, यानी निशान सिंधु या एक और मानव सुतार, ये भी एक ऑप्शन है इनके पास, ताकि एक फास्ट बॉलर कोचे की सूरत में भी एक और बॉलर बॉलिंग खिलाने का एक ऑप्शन हो। कुछ भी हो सकता है, ऑप्शनेबल है। 7 ओवरसीज रखे हैं, जिसमें जो बैटर्स ज़्यादा रखे हैं ऑलराउंडर की कैटेगरी में। और नई बॉल में अगर देखें सिराज, अरशद खान ऑप्शन है, रबाडा इनके पास थोड़ा सा हराना बॉल में, यानी 3-4 ओवर के बाद। कोचे ऑप्शन है, कोचे को ये बैकअप में इन्होंने रखा हुआ है, रबाडा के बैकअप में, जो रबाडा ही खेलेगा मेरे ख्याल से। कृष्णा इनके पास एक बॉलर है मिडिल में और आखिरी के डेथ ओवर में अच्छा इम्पैक्ट डालने में। ईशान शर्मा इनके पास है नई बॉलिंग में बैकअप में। इसी तरीके से स्पिन में अगर देखें तो राशिद खान है लेग स्पिन में, और पार्ट टाइम में देखा जाए तो माइपल लुमरोर है ऑर्थोडॉक्स में, और वॉशिंगटन सुंदर है ऑफ स्पिन में। 2 फिंगर स्पिनर इनके पास, ग्लेन फिलिप्स है इनके पास, फिर राहुल तिवाटिया है लेग ब्रेक में, यानी ये 3 आपके पास बैकअप में होगा। प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट है वो लेग स्पिन में आपके पास राशिद है, और अगर देखा जाए और भी एक स्पेशली स्पिन में वो जायन यादव है ऑफ स्पिन में इनके पास। बॉलिंग में इनके पास ऑप्शन है, ऑलराउंडर पे भी ऑप्शन है, लेकिन बैटिंग बैकअप इनका अब भी थोड़ा वीक है। क्योंकि देखो स्पेशलिस्ट बैटर जो है ना वो स्पेशलिस्ट बैटर ही होता है, और इनकी जो बैटिंग जो है ना वो जो डिपेंड करती है वो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग डिपेंड करेगी। क्योंकि देखो अगर देखा जाए गिल और बटलर हो गए, सुदर्शन, ये 3 टॉप ऑर्डर हो गए। 2 डाउन में आ गया वॉशिंगटन सुंदर, ये 4 स्पेशली बैटर है जिनके अराउंड गेम घूमेगा। बाकी जो ग्लेन फिलिप्स, रदरफोर्ड और लोमरोर, तिवाटिया, ये सारे हीटर हैं, ये इस तरीके से इनको नहीं ले जा सकते, लपाड़ू हैं, ये 20-30 वाले रन दे सकते हैं, तो ये आपको इतना अच्छा इम्पैक्ट देंगे नहीं। तो स्पेशली तो इनके पास ही 4 हैं, और बैकअप में अगर इनके पास विकेट कीपर अगर देखा जाए तो कुमार कुशगारा है, खुशागरा है इनका बैकअप में, और हिटिंग में देखें तो शेख शाहरुख खान है। एक ही अनुज रावत और खुशगारा या खुशागरा, ये 2 बैटर ऐसे हैं जो बैकअप में है, विकेट कीपर है। बाकी देखा जाए तो जो 4 के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अदरवाइज बैटिंग में मुझे गुजरात जो स्पेशलिस्ट है ना, जो इनिंग एंकर वाली इनिंग में, वो थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है, बैकअप के मामले में भी और एंकर के मामले में भी। तो ये हो गई गुजरात की। इसी तरीके से हम आ जाएं कोलकाता नाइट राइडर में। कोलकाता ने 8 ओवरसीज प्लेयर उठाए, 21 प्लेयर उठाए, 25 में से 12.28 मिलियन की परचेजिंग की है। महंगे महंगे प्लेयर इन्होंने ख़रीदे हैं, जिसमें से इन्होंने कितने 6 प्लेयर रिटर्न किए, 6 प्लेयर रिटर्न किए इन्होंने। रिंकू सिंह चक्रवर्ती, रसल, सुनील नारायण, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह, सही है। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों कुछ प्लेयर न्यू क्यों आ रहे हैं, जैसे वेंकटेश अय्यर आ रहा है इसमें, सही है, और गुरबाज, ये 2 प्लेयर तो देखो मैंने देखा था खेलते हुए पिछले आईपीएल में भी। इनका नया तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नया आ रहा है, बहरहाल जो भी है। इसी तरीके से कोलकाता की कप्तानी जो है वो अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं, और क्विंटन डिकॉक
इनके पास एक ऑप्शन है विकेट कीपर, मनीष पांडे है टॉप ऑर्डर में, रोमन पावल है, अंकुरिश रघुवंशी है, रहमानुल्लाह गुरबाज है, रमनदीप सिंह है, रिंकू सिंह है, लूनी सिसोदिया है। ऑलराउंडर में देखें तो वेंकटेश अय्यर वाइस कप्तान है इनका, मोइन अली है, सुनील नारायण, अंकुल रॉय, एंडर रसल। फिर बॉलिंग में देखें तो वैभव अरोरा, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, मयंक मार्कंडे है, एंट्रिच नॉर्गे है, चेतन सकरिया है, वरुण चक्रवर्ती, माय मिस्त्री, उमरान मलिक है। लेकिन उमरान मलिक को इन्होंने टीम से निकाल दिया है, क्या रीज़न है कुछ नहीं पता, विड्रॉ कर दिया। बैटिंग में अगर देखा जाए रहाणे के साथ डिकॉक अच्छी ऑप्शन है ओपन करने के साथ, और वन डाउन में आप और गुरबाज भी कर सकता है, डिकॉक के साथ वन डाउन भी आ सकता है रहाणे। रघुवंशी को भी आप रख सकते हो बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में, ये 4 का तो आंकड़ा हो गया इनका। फिर वेंकटेश अय्यर हो गया, फिर आपका सुनील नारायण हो गया, एंडर रसल हो गया। फिनिशिंग में देखो तो रिंकू सिंह, यानी 4 ओवरसीज तो इनके हो गए, जैसे क्विंटन डिकॉक हो गया, गुरबाज हो गया, फिर आपका नारायण और एंडर रसल। नारायण और रसल को तो ये लाजमी खिलाते हैं, और अगर बैटिंग में अगर बैठाना चाहे तो गुरबाज को बैठा सकते हैं बॉलिंग में, इम्पैक्ट में ये नॉर्गे या स्पेंसर जॉनसन किसी एक को ला सकते हैं दोनों में, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन को लाएंगे एक लेफ्ट आर्म में चाहिए होगा, ओवरसीज में पटकता है। लेकिन अगर लोकल पे अगर यहाँ नॉर्गे को अगर लाए तो चेतन सकरिया इनके पास ऑप्शन है। बैटिंग का तो मैंने आपको बता दिया, और बॉलिंग में इनके पास ऑप्शन जो है वो वेंकटेश अय्यर इतनी ही बॉलिंग डालता नहीं, 1-2 ओवर कभी डाल लिए, मीडियम पेसर है। नारायण इनके पास ऑफ स्पिनर है, मोइन अली को इन्होंने बैकअप में रखा हुआ है, नारायण ऑफ स्पिनर है, रसल है फास्ट बॉलर, हर्षित राणा है डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग डालता है, मिडिल में भी स्पेल अच्छा है, वैभव अरोरा है उसको बैकअप में रखा है, मार्कंडे है ये भी बैकअप में, चेतन सक्रिया को रख सकते हैं, लेफ्ट आर्मर है, वैल्यू है इसकी नई बॉलिंग में, नई बॉल पे आप चक्रवर्ती को भी रख सकते हो, यानी चक्रवर्ती और सक्रिया ये 2 अच्छे ऑप्शन आ सकते हैं अगर डेथ ओवर में जाए, नए ओवरसीज में सॉरी, तो जो स्पेंसर जॉनसन के साथ भी जा सकते हैं चक्रवर्ती की। और नारायण भी ऑफ स्पिन में ऑप्शन है, साथ में ऑफ स्पिन में अय्यर और रसल हो जाएगा। इसी तरीके से हर्षित इनके पास अच्छा ऑप्शन है। देखा जाए कम से कम अगर देखा जाए बैटिंग में इनके पास बैकअप भी अच्छा है, यानी मनीष पांडे की सूरत में रोमन पावल भी है, रघुवंशी भी है, और रमनदीप सिंह रिंकू की जगह, लूनी सिसोदिया विकेट कीपर तीसरा। इसी तरीके से ऑलराउंडर में भी इनके पास बैकअप है, मोइन अली के तौर पे, अंकुल रॉय के तौर पे। इसी तरीके से बॉलिंग में देखें वैभव अरोरा, मार्कंडे और स्पेंसर जॉनसन है, फिर आपका ये भी अच्छा ऑप्शन है। फास्ट बॉलिंग में देखा जाए केकेआर का थोड़ा सा आप कम बोल सकते हो वीक आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि इनके पास ऑलराउंडिंग कैटेगरी भी अच्छी है, बैटिंग बैकअप भी अच्छा है इनके पास, बॉलिंग में थोड़ा सा 1-2 बैकअप ऑप्शन कम है, उसकी वजह ये प्लेयर कम उन्होंने उठाए, ज़्यादा महंगे उठा लिए। अगर ये 24 का आंकड़ा रखते तो बॉलिंग का बैकअप का भी थोड़ा सा अच्छा इनके पास ऑप्शनेबल हो जाता। इसी तरीके से अगर आप आ जाए 5वीं टीम में लखनऊ सुपर गेम पे, लखनऊ ने 24 प्लेयर उठाए जिसमें से 6 ओवरसीज़ हैं और 5 रिटर्न किए हैं। अल शमाज जोसेफ को इन्होंने वापस से पिक किया है, उठाया है, और 18 नए प्लेयर हैं जिसमें से ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम होगी। ऋषभ पंत है, आयुष बदोनी है, मैथ्यू ब्रिड्सकी है, अब्दुल समद है, हिम्मत सिंह है, आर्यन जुयाल है, डेविड मिलर है, निकलस पुराम है, युवराज चौधरी, ये ऑलराउंडर में आ जाए युवराज चौधरी,
राजवर्धन, हैंगरगेकर, पेराया, अरिशिन कुलकर्णी, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, शहबाज अहमद, आकाशदीप, आकाश सिंह, अवेश खान, शमा जोसेफ, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई, मयंक यादव और मणिमारन सिद्धार्थ। बैटिंग में अगर देखा जाए, बैटिंग में देखें ओवरसीज़ पर रिलाई करेगी। जो लखनऊ है वो ओवरसीज़ पर रिलाई करेगी, क्योंकि मार्करम, मिचेल मार्श, ये दो, मिलर और निकलस पूरन, ये 4 ओवरसीज़ तो खेलेंगे लाजमी 6 लिए। और बॉलिंग में अगर देखा जाए, शमार जोसेफ है इनके पास। और बैटिंग में अगर देखा जाए तो मैथ्यू ब्रिस्की को तो इन्होंने बैकअप में रखा है, विकेट कीपर भी है और पूरन भी विकेट कीपर है, लेकिन पंत खेलेगा। पंत के बैकअप में पूरन को रखा हुआ है, लेकिन वो बैटिंग एज बैटर खेलेगा। और अगर किसी एक को भी अगर ये लोग बैठाते हैं, यानी मार्करम और मार्श को तो ये बैठाएंगे नहीं, बॉलिंग ऑप्शन है। पूरन को शायद ये बैठाएं, पूरन या मिलर को किसी एक में। बॉलिंग में इनके पास एक आ जाएगा शमा जोसेफ का ऑप्शन आ जाएगा, नई बॉल पे थोड़ी बहुत अच्छी करता है, वरना अदरवाइज ये 4 के साथ भी जा सकते हैं। बैटिंग में अगर देखा जाए, ओपनर मुझे ना मिचेल मार्श के साथ अगर रखना है तो ओपनर इन्होंने लिए नहीं है। मिचेल मार्श ही एक ऑप्शन है इनके पास, और अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो मार्करम को रखें ओपनिंग में, लेकिन रखेंगे नहीं। ये मेरे ख्याल से आयुष बदूनी के साथ जा सकते हैं या पूरन को भी रख सकते हैं, लेकिन मार्करम के साथ रखें। वन डाउन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आ जाएगा ऋषभ पंत की सूरत में या निकलस पूरन की सूरत में। पावर प्ले में अच्छी हिटिंग देगा आयुष बदूनी 2 डाउन में पंत आ जाएगा, फिर पूरन आ जाएगा, फिर मिलर। ये 6 की आपकी बैटिंग का आंकड़ा पूरा हो गया। फिर शहबाज अहमद हो गया आपका हिटिंग में आखिरी में। उसके बाद फिर बॉलर हो जाएंगे आपके आकाशदीप, आपका अच्छा बॉल नई बॉलिंग में हिलाता है। मोहसिन खान आपका 2 बॉलर तो होगा। मयंक यादव मिडिल ओवर में आ गया। रवि बिश्नोई सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर। पार्ट टाइम में अगर देखा जाए, मार्करम और शहबाज अहमद दोनों फिंगर स्पिन का ऑप्शन है इनके पास। देखा जाए बॉलिंग नॉर्मल है इनकी, बैटिंग इनकी स्ट्रॉन्ग है और ओवरसीज पे रिलाई करेंगे ये। बॉलिंग जो है वो लोकल पे ज़्यादा इनको रिलाई करना पड़ेगा। लोकल में सिर्फ आकाश इनके पास अच्छा ऑप्शन है, और रवि बिश्नोई और मयंक यादव। शहबाज भी अच्छा ऑप्शन है, मार्करम और मिचेल मार्श, ये 3 तो इनके पास पार्ट टाइम में है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। इम्पैक्ट में दूसरी में अगर एक और बॉलर को भी इंट्रोड्यूस करें तो इसमें शमार भी इनके पास ओवरसीज़ के बैकअप में आ सकता है। देखा जाए तो बैटिंग बैकअप तो देखो इनके पास भी इतना बढ़िया है नहीं। लोकल में एक ही बैकअप है ब्रिस्की की सूरत में, बाकी लोकल है वो इतने फ़ायदेमंद नहीं है। इसी तरीके से ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी इतने फ़ायदेमंद इनके पास है। बॉलिंग में थोड़े बहुत ऑप्शन है इनके पास, 1 2 3 देखा जाए तो लखनऊ बीच की एवरेज टीम आप बोल सकते हो। उसका रीज़न लखनऊ के पास जो है ना वो बैटिंग बैकअप नहीं है। एक तो बॉलिंग में हल्का फुल्का है, ऑलराउंडर में नॉर्मल बैकअप इतना खास नहीं है। बैकअप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लोग। प्लेइंग 11 पे ये लोग रिलाई करते हैं, ख़ास तौर पे बैटिंग जो है इनकी ओवरसीज़ पे रिलाई करते हैं। कोई ना कोई ओवरसीज़ 2 भी अगर ये इंजर्ड हो गए ना, ब्रेज की चलो आ भी जाता है, फिर भी इनकी बैटिंग मुतासिर करेगी, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो लखनऊ तो मुझे थोड़ी फटती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके से अब छठी टीम में आ जाए मुंबई इंडियन में। मुंबई इंडियन ने 23 प्लेयर लिए हैं, 8 के 8 पूरे ओवरसीज़ लिए हैं।
14.26 मिलियन की टीम है, जिसमें से इन्होंने 5 रिटर्न किए हैं, एक वापस से परचेजिंग की है नामंदीर को, यानी 18 नए प्लेयर इसमें शो करा रहे हैं। बैटिंग में देखें सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में है, बीवन जैकब इनके पास है मिडिल ऑर्डर में, बैकअप में रॉबिन मिल्स है, विकेट कीपर इनके पास बैकअप में है, नामंदीर है, रियान विकिल्टन है, रोहित शर्मा है, कृष्णन शिरजीत है, ऑलराउंडर मायर राजबावा है, कॉर्बिन बॉश, विल जैक, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, मिचेल सेंटनर। बॉलिंग में अश्वानी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, मुजीबुर रहमान, विघ्नेश पुथुर, सत्यनारायण राजू, करण शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, रीस टोपली, अल्लाह जम्पर और लिजत विलियम। बॉलिंग में इन्होंने ज़्यादातर ओवरसीज परचेज किए हुए। बैटिंग इनकी और ऑलराउंडर कैटेगरी ज़्यादातर लोकल पे रिलाई करता है। देखा जाए मुंबई इंडियन की बैटिंग ऑप्शन अच्छी बन सकती है। बैकअप नॉर्मल है, इनका खास इतना है नहीं। ओवरसीज में देखा जाए तो एक ही बैकअप है, बीवन जैकब मिडिल ऑर्डर का बैटर है। अगर देखा जाए रिकिल्टन के साथ शर्मा ओपनिंग चस आ जाएगा, कमाल है, बेहतरीन है, बहुत ही आला। और फिर 1 डाउन आपका इसका आ जाएगा, फिर 2 डाउन आपका तिलक वर्मा आ जाएगा, फिर 5 डाउन आपका फास्ट कंडीशन होगी कॉर्बिन बॉश आ जाएगा, वरना स्पिन में विल जैक आ सकता है। फिर हार्दिक पांड्या आपका 6 की आपकी बैटिंग हो गई। फिर बॉलिंग में देखा जाए तो मिचेल सेंटनर आ जाएगा, बैटिंग भी आपको दे देगा आखिरी में। फिर ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह, मुजीबुर रहमान को भी आप रख सकते हो, इंजरी से वापस आया है। अल्लाह जम्पर इनके पास बैकअप में है। फास्ट में अगर देखें तो लेफ्ट आर्मर में रीस टोपली इनके पास, अर्जुन तेंदुलकर इनके पास लोकल में लेफ्ट आर्म में, बैकअप में दीपक चार राइट में ऑप्शन है बैकअप में, और राजबावा भी ले सकते हैं आखिरी में हिटिंग में। फ़ायदा बताऊँ क्या इस टीम का, 6 की आपको बैटिंग बता दी मैंने। आपको ओवरसीज इसमें आ जाएंगे, आपका रिकिल्टन आ जाएगा, एक कॉर्बिन बॉश या विल जैक में से कोई एक आ जाएगा, 2 होगा सेंटनर, तीसरा, चौथा ट्रेंट बोल्ट। 5 को ये लोग ला सकते हैं किसी एक को बैठा के, जैसे कॉर्बिन या विल जैक में से तो नहीं होगा, रिकिल्टन को शायद बैठाना पड़ जाए, तो रिकिल्टन को बैठा देंगे तो फिर विकेट कीपर का जो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी देखना पड़ेगा। लोकल विकेट कीपर भी रख सकते हैं, रॉबिन मिल्स एज बैकअप पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे, एक सब्स्टिट्यूट तो होता है, रख सकते हैं। रिकिल्टन को बैठा दें यार, रिकिल्टन अगर विकेट कीपर में आ जाए, कॉर्बिन बॉश या विल जैक में से कोई एक बैठ गया तो मुजीब का भी एक ऑप्शन बन जाएगा दूसरी इनिंग में। और बैटिंग में देखा जाए तो विल राजबावा का अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। यानी बैकअप जो इनका है बैटिंग का वो थोड़ा सा वीक है। प्लेइंग लाइन इनकी स्ट्रॉन्ग है, ऑलराउंडर भी इनके पास अच्छे हैं, बैकअप पे बॉलिंग भी इसकी इनकी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे खासे ऑप्शन है इनके पास, ओवरसीज पे भी और लोकल भी। बैकअप तो देखो इनका स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग में थोड़ा सा कम है इनका बैकअप। तो इसी तरीके से अगर पंजाब किंग में आ जाए, पंजाब किंग में 25 प्लेयर परचेज किए हैं, 14.24 मिलियन में, 8 के 8 पूरे ओवरसीज उठा लिए हैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। बैटिंग में अगर देखा जाए प्रियांश आर्या है, ओपनिंग बैटर है एक इनके पास, पहला अविनाश, अवनू सिंह, जोश इंग्लिश एक इनके पास, प्रभ सिमरन सिंह, विकेट कीपर विष्णु विनोद, ये विकेट कीपर है नेहाल वधेरा। यानी टॉप ऑर्डर के इनके पास 3 बैटर हैं, जैसे प्रियांश आर्या है लोकल अंडर 19 का निकला हुआ लोकल डोमेस्टिक बॉय, नेहाल वधेरा है, इसी तरीके से श्रेयस अय्यर तो 1 डाउन ही आएगा। और
ऑलराउंडर में देखें अजमतुल्ला उमरजई है, अरुण हार्डी है, जेनसन है, ग्लेन मैक्सवेल है, मुशीर खान, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेर्स। फिर बॉलिंग में आ जाए अर्शदीप सिंह, जावियर बार्लेट, युजवेंद्र चहल, प्रवीण दुबे। ये पुराना वाला दुबे है, ये शिवम दुबे तो बाद में आया है, ये वाला असल दुबे है, पुराना वाला असल दुबे तो ये है प्रवीण दुबे, पुराना डोमेस्टिक का। लोकी फर्ग्यूसन, हरप्रीत बरार, कुलदीप सेन है, पी विजय कुमार वेशक, यश ठाकुर। बैटिंग में अगर देखा जाए, बैटिंग में वीक है, अच्छी खासी वीक है लोकल में। ओवरसीज पर डिपेंड करते हैं ये भी। अब देखा जाए ओपनिंग में स्टोइनिस से करानी चाहिए ओपनिंग, और नेहाल वधेरा को या आप सिमरन देख सकते हो, लेकिन नेहाल वधेरा अच्छा ऑप्शन आ जाएगा स्टोइनिस के साथ। वन डाउन अभी अय्यर को रखो, फिर टू डाउन इंग्लिश को रखो, सही है। 2 ओवरसीज हो गए, अजमतुल्ला उमरजई आपका ऑप्शन आ गया, ग्लेन मैक्सवेल आ गया आपका। फिर ये तो हो गया आपकी 6 की बैटिंग। फिर आपके ऑलराउंडर में कैटेगरी में मुशीर खान को रख सकते हो बाद में। शशांक सिंह आपके पास अच्छा ऑप्शन है। बॉलिंग में देखें तो अर्शदीप है, फिर कुलदीप सेन है, और स्पिन में युजवेंद्र चहल है, प्रवीण दुबे इनके पास बैकअप में है, लेग स्पिनर। फास्ट बॉलिंग में भी इनके पास वेशक हो गया, ठाकुर हो गया, अच्छे ऑप्शन है। बार्लेट हो गया ओवरसीज में। लोकी फर्गूसन को ही खिला सकते हैं ये, या येंसन के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अगर येंसन को ये बैठा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। फर्गूसन को ये मिडिल ओवर में खिलाएं। स्टोइनिस इनके पास अच्छा ऑप्शन है। 2 ही होगा। उमरजई बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी। मैक्सवेल तो है ही है ऑफ स्पिन में। अगर ये बैठाए हैं तो किसी इंग्लिश को बैठाएं, वो विकेट कीपरिंग में ये प्रभ सिमरन सिंह को रख लें, तो अरुण हार्डी, येंसन या फर्गूसन कोई भी एक आ सकता है ऑप्शन में, या दोनों भी आ सकते हैं, देखना पड़ेगा। और स्पिन में देखा जाए तो अच्छे खासे ऑप्शन है। हरप्रीत बरार है और प्रवीण दुबे है। फास्ट बॉलिंग में है, ओवरसीज में बार्लेट है, और कुलदीप सेन और यश ठाकुर फास्ट में है, वेशक। ऑप्शन अच्छे इनके पास भी बॉलिंग में। ऑलराउंडर में शशांक सिंह है, मुशीर खान है। बैटिंग में ये लोग मार खा जाते हैं। बैटिंग में यंग इनके पास लड़के हैं, इतने एक्सपीरियंस लड़के नहीं है। ओवरसीज़ पे ये लोग रिलाई करेंगे। इनकी जो बैटिंग है वो रिलाई ओवरसीज़ पे करती, और अगर 1-2 इंजरी हो गई इनकी बैटिंग में ओवरसीज़ में, तो इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरीके से राजस्थान रॉयल में आ जाओ। राजस्थान रॉयल ने 6 ओवरसीज प्लेयर खरीदे हैं, 25 में से 20 प्लेयर उठाए हैं। 14.25 मिलियन की परचेजिंग की है, जिसमें से 5-6 प्लेयर रिटर्न किए हैं, 14 प्लेयर इन्होंने नए उठाए हैं। बैटिंग में अगर देखा जाए, कप्तानी जो है वो रियान पराग कर रहे हैं इस बार राजस्थान रॉयल में। ओपनिंग में अगर देखा जाए, संजू के साथ जायसवाल वही अच्छा ऑप्शन है। वन डाउन में आपके पास ध्रुव जुरेल हो जाएगा, और सूर्यवंशी का भी आप ला सकते हो। ध्रुव जुरेल को 2 डाउन रख लो। ये 4 का आपका हो गया ऑप्शन। फिर रियान पराग हो गया, फिर सिमरन हिटमायर। ये 6 की आपकी बैटिंग लाइनअप हो गई। यानी आपके 1 ओवरसीज आया, और नीतीश राणा को भी आप रख सकते हो। क्यों?
7 तो हो गए आपके। इम्पैक्ट अगर आप रखते हो तो एक बैटर में राना का आपका आ सकता है। और अगर बॉलिंग में अगर देखा जाए तो इनके पास ज़्यादातर ओवरसीज़ में इन्होंने रखे हैं ऑलराउंडर देगी हसरंगा। बॉलिंग में देखें तो आर्चर है, अशोक शर्मा है, तुषार देशपांडे अच्छा बॉलर है नया, मिडिल और डेथ में डालने का। फजल हक फारूकी नया बॉलर ही लाता है। कुमार कार्तिकिया, आकाश मतवाल, किवेना मकफाका, पटाका ये भी ऑप्शन है। बैकअप में संदीप शर्मा, युजवीर सिंह, महेश तीक्षाना यानी हसरंगा और हिटमायर, 2 ओवरसीज इनके पास हो गए। फिर आर्चर, फजल हक फारूकी ये नए बॉलिंग में हो गए, नए बॉल पे ये लाने के लिए ये 4 आपके पास ऑप्शन हो गए। किसी एक बैटर को भी अगर जैसे हिटमायर को खिला रहे हो तो हिटमायर को बैठाइए, आप तीक्षाना को ला सकते हो नई बॉलिंग में, या थोड़ी सी बॉलिंग रना हो जाए। तीक्षाना आपके पास ऑप्शन है, टेस्ट ओवर में भी अच्छी बॉलिंग कराता है। यानी नई बॉल में फजल हक और आर्चर आपके पास ऑप्शन है। मिडिल में देश पांडे, तीक्षाना और हसरंगा। डेथ में भी आपके पास आ सकता है देश पांडे। संदीप भी आपके पास ऑप्शन है नई बॉलिंग का, देश पांडे के साथ, या डेथ ओवर में भी हल्का फुल्का दे सकता है इम्पैक्ट। बैकअप में इनके पास अच्छे मफाका ओवरसीज बॉलर है, युजवीर सिंह है लोकल में, संदीप भी आ सकता है बैकअप में। और इस ऑलराउंडर में तो देखो कोई एक ही भी ऑलराउंडर रखा है कैटेगरी में, कोई इन्होंने बैकअप कुछ भी नहीं रखा। बैटिंग भी बैकअप इतना अच्छा इनका है नहीं। बैटिंग में देखा जाए तो ये लोकल्स पे रिलाय करते हैं, ओवरसीज इतने इनके पास बैकअप है नहीं। ज़्यादातर बॉलिंग में इन्होंने रखा है ओवरसीज़ को, ज़्यादातर लोकल में रखा। बैकअप लोकल वाला अच्छा है इनके पास, जैसे आपके पास लोकल में राना हो गया, शुभम दुबे हो गया, ये 2 आपके पास लोकल में सिर्फ 2 ऑप्शन आपके, 2 या 3 इंजरी हो गई राजस्थान के तो लग जाएंगे। बॉलिंग में इनके पास ऑप्शन अच्छे खासे हैं, बॉलिंग में अगर कुछ होता है तो कोई मसला नहीं है। स्पिन इनके पास कम है, स्पिन ऑप्शन इनके पास कम है देखा जाए तो। तीक्षाना है और हसरंगा, ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ही खिलाएंगे। ये हसरंगा की फिटनेस इतनी अच्छी है नहीं, एक भी इंजर्ड हो गया एक के ऊपर बोझ आ जाएगा। बैकअप में इनके पास एक ही स्पिनर है जो कुमार कार्तिकिया, ये नया आया है। ये 3 तरह की स्पिनर करता है, ऑर्थोडॉक्स कराता है और रिस्ट स्पिन कराता है चाइना में। ये एक ऑप्शन इनके पास बच जाएगा, वरना अदरवाइज स्पिन में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फास्ट का खाली ऑप्शन है, ऑलराउंडर का इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बैटिंग का सिर्फ नॉर्मल है, यानी सिर्फ बॉलिंग पे ये लोग रिलाय करते हैं। बैटिंग में 2-3 इंजरी हो जाए तो इनके लग जाएंगे, स्पिन में भी कोई गया तो इनके लग जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ आरसीबी पे, आरसीबी ने 22 प्लेयर उठाए, 8 ओवरसीज, 12.20 मिलियन की आपकी परचेजिंग की है, जिसमें से रजत पाटीदार कप्तानी करेंगे। और इसकी कप्तानी में अगर देखा जाए बैटिंग में स्वास्तिक छिकारा, टिम डेविड है, फिल सॉल्ट है, विराट कोहली है, देवदत्त पडिक्कल है, जितेश शर्मा। इनके पास 2 विकेट कीपर हैं। ऑलराउंडर कैटेगरी में आ जाए, जेकब बैटल है, मनोज बंगाड़े है, लियम लिविंगस्टन, मोहित राठी, कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड। बॉलिंग में अगर देखा जाए अभिनंदन सिंह, जॉश हेजलवुड, भुवनेश कुमार, एनजीडी, सुयाश शर्मा, राशिद सलाम, सुभाष सिंह, नुवान तुषारा, याश दयाल। देखा जाए सॉल्ट के साथ आपका कोहली ओपनिंग कर सकता है, अच्छी स्टार्टिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरी अगर रिकमेंडेशन अगर सुनो तो मैं तो यही बोलूँगा कि सॉल्ट के साथ पडिक्कल को रखो ओपनिंग में, 1 डाउन कोहली को रखो। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि सॉल्ट के साथ कोहली आएगा, शायद 1 डाउन पडिक्कल को रखें, 2 डाउन पे पाटीदार, फिर टिम डेविड हो जाएगा, 5 बैटिंग ऑप्शन,
बैथल और लिविंगस्टन और भी कुणाल पांड्या, यानी कर्नल पांडे बोलता हूँ मैं इसको। ये 8 का आपका टोला हो गया, जिसमें से लिविंगस्टन, बैथल और कुणाल तो स्पेशलिस्ट है। बैथल और लिविंगस्टन दो ये बैकअप ऑप्शन आ जाएंगे बॉलिंग का तीनों। और ओवरसीज में देखें तो टिम डेविड, फिल सॉल्ट, बैथल और लिविंगस्टन, ये 4 तो हो गए। अब इनमें से अगर ये दूसरी बैटिंग में अगर ये एक को बैठाएंगे तो आई थिंक टिम डेविड को बैठाना पड़ जाए, या सॉल्ट को भी बैठा सकते हैं। जितेश शर्मा आ सकता है विकेट कीपिंग में। टिम डेविड भी एक बॉलिंग ऑप्शन है ऑफ स्पिन का, और लिविंगस्टन और बैथल 3 ऑप्शन है बैकअप में। बैकअप में बॉलिंग इनकी अच्छी है। कुणाल पांड्या ऑर्थोडॉक्स में ये हेजलवुड को ला सकते हैं इम्पैक्ट में दूसरी इनिंग में अगर आता तो। भुवनेश्वर और हेजलवुड नई बॉलिंग का ऑप्शन अच्छा है। और बैकअप में देखें तो एंगिडी और तुषारा, फिर लेफ्ट आर्म में दयाल और लेफ्ट आर्म डेथ ओवर में भी बोल सकते हो दयाल अच्छी ऑप्शन दे सकता है। और 3 बॉलर तो ये होगा, कुणाल पांड्या हो गया पावर प्ले के बाद, शिवपाल सिंह भी एक अच्छा ऑप्शन है इनके पास, और 3 इनके बाद बैकअप में, यानी टोटली 8 बॉलर इनके पास होंगे कुछ ना कुछ करने के लिए, जिसमें से एक इम्पैक्ट में आएगा, बाकी 7 तो पहले से मौजूद थे। अब और श्रेयस शर्मा, यश दयाल, ये 2 ऑप्शन है। एंगिडी और तुषारा, ये 2 ओवरसीज में बैकअप है। ऑलराउंडर की किट में कैटेगरी में देखो तो रोमारियो शेपर्ड है एक ऑप्शन, बाकी 2 लोकल है नॉर्मल। बैटिंग में देखें तो जितेश शर्मा है, एक ही ऑप्शन है। यानी अगर देखा जाए स्पेशलिस्ट बैटर इनके पास कम है, ओवर ऑलराउंडर पे ये लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं। स्पेशलिस्ट जो बैटर है ना वो इनके पास 4 हैं टॉप ऑर्डर में, 4 पे ये रिलाई करेंगे। और अगर देखा जाए पदिक्कल और फिल सॉल्ट, फिर कोहली, फिर आपका आ जाए पाटीदार, ये 4 हो गए। फिर आपका फिर टिम डेविड हो गया, फिर बैथल हो गया, लिविंगस्टन, यानी ज़्यादातर आप ओवरसीज पे और ऑलराउंडर पे फिर रिलाई कर रहे हो। ऑलराउंडर में इनके पास फिर भी एक ऑप्शन है, बॉलिंग में भी इनके पास 2-3 ऑप्शन है, स्पिन में एक ऑप्शन है, 2 फास्ट में। बैटिंग में सिर्फ एक ही ऑप्शन है इनके पास, दूसरा भी है लेकिन वो इतना ख़ास नहीं है। लेकिन इससे अगर देखा जाए 2 इंजरी है, एक इंजरी हो जाए आरसीबी के स्पेशलिस्ट बैटर में अब भी फंसते हुए नज़र आ रही है, और ऑलराउंडर पे रिलाई करेंगे। बॉलिंग स्पेशलिस्ट और बैटिंग इनको मिला के आरसीबी 50-50 बन गई है। बाकी जो 50% जो है ना वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में ये लोग रिलाई करते हैं। इसी तरीके से आखिरी टीम में आ जाए सनराइज़र हैदराबाद। हैदराबाद 20 प्लेयर उठाए इन्होंने, 25 में से 7 ओवरसीज उठाए हैं और 5 प्लेयर रिटर्न किए हैं इन्होंने, जिसमें से क्लासन है, कमिंस है, अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है और नीतीश कुमार रेड्डी। बैटिंग में अगर आ जाए ट्रेविस हेड है इनके पास ओपनिंग में अभिषेक के साथ। अभिषेक ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ जाता है। ईशान किशन है, क्लासन है, सचिन बेबी इनको डोमेस्टिक का पुराना चावल, अनिकेत वर्मा, फिर ऑलराउंडर की कैटेगरी में अभिनव मनोहर, कमिंदू मेंडिस, वियान मुल्डर, नीतीश कुमार रेड्डी, 18 बतायरे, ब्रेडन कास, पैट कमिंस, राहुल चहर, ईशान मलिंगा बॉलिंग में, शामी आ गया, हर्षल पटेल, सिमरजीत सिंह, जेदर उनटकर, एडम जैम्पा और जीशान अंसारी। ब्रेडन कास को तो इन्होंने विड्रॉन कर लिया है। कुछ टीमें ऐसी हैं 2-3 या 4 प्लेयर विड्रॉ हुए हैं क्या, और शायद मुमकिन है वो पीएसएल में आ जाएं, जैसे हैरी ब्रूक हो गया, ब्रेडन काश हो गया, 1-2 प्लेयर और हैं। अब देखा जाए
ओपनिंग में ट्रेविस के साथ अभिषेक आ जाएगा। वन डाउन आप ईशान किशन को बोल सकते हो। टू डाउन आपका दो तो ओवरसीज होगा, कमिंस हो गया, 3 ओवरसीज होगा आपका। कमिंस या वियान मुल्डर, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। 1 2 3 4 बेटर तो ये होगा, ऐसा ही है। नीतीश कुमार रेड्डी भी अच्छी कर सकता है बैटिंग ऊपर आगे। वियान मुल्डर और कमिंस मेंडिस, इन दोनों में से कोई एक हो गया, यानी 6 ये प्लेयर ही होगा। कमिंस हो गया, फिर आपका मोहम्मद शामी, हर्षल पटेल, फिर लेफ्ट आर्म में अगर देखा जाए तो उनदकत हो गया और राहुल चाहर हो गया। 10-11 का आपका हो गया लाइन, जिसमें से बॉलिंग अगर इनके बाद ऑप्शन देखा जाए, अभिषेक पार्ट टाइम में है, नीतीश कुमार रेड्डी है, होल्डर या कमिंस मेंडिस में से कोई दो एक है, वो एक है। कमिंस मेंडिस का मुझे ज़्यादा चांसेस इसलिए लग रहा है, मुझे स्पिन कंडीशन होगी तो ये खेले, क्योंकि ऑफ स्पिन और ऑर्थोडॉक्स ये दोनों करा सकता है। एक कैटेगरी पे ये लाइन ही करता। मुल्डर जो है वो फास्ट फ्लैट ट्रैक में करा सकता है, इन स्विंग अच्छी करता है फ्लैट ट्रैक में, जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में आपने इसकी बॉलिंग देखी होगी। नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा ऑप्शन है, इनके बाद 2 फास्ट बॉलिंग है, वरना तो कमिंस के साथ ऑप्शन बन जाएगा। अभिषेक 3 ऑप्शन हो जाएंगे इनके पास। ओवरसीज तो देखो है, क्लासन और हेड तो खेल ले, और कमिंस कुछ होगा, और जैम्पा को ये लाजमी रखेगा, या राहुल चहर या जैम्पा, इन दोनों में से कोई एक। और मुल्डर भी आ सकता है बॉलिंग में, किसी एक बैटर के, या हेड को बिठा दें या क्लासन को बिठा दें। मुल्डर, कमिंस, जैम्पा और कमिंस मेंडिस, 4 ओवरसीज आपके पास बॉलिंग के ऑप्शन है, जिसमें से नई बॉल में अगर देखा जाए शामी और आपका उनदकत, ये 2 ऑप्शन आपके पास नई बॉलिंग में। और थोड़ी सी रनर बॉलिंग में कमिंस है, जैसे 3-4 ओवर के पास इंट्रोड्यूस मारने के लिए। पावर प्ले के बाद आपके पास जैम्पा या राहुल चहर का, जैम्पा खिलाते हैं तो वो ऑप्शन है। पार्ट टाइम में अगर देखा जाए नीतीश कुमार रेड्डी, मुल्डर, कमिंस, अभिषेक, 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक में देखा जाए तो मुल्डर और नीतीश कुमार आ जाएंगे दोनों, वरना स्पिन में अभिषेक और कमिंस। फायदा अभिषेक ऑर्थोडॉक्स डालेगा, कमिंस ऑफ डाल लेगा, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स ऑफ दोनों करा सकते हैं। ऑफ में मुझे ज़्यादा चांसेस लगे, क्योंकि 2 साइड की वेरिएशन मिल जाएगी, ये भी फ़ायदा हो जाएगा। यानी कमिंस ने चालाकी वाले प्लेयर खरीदे हैं। वो एडन कार्स को तो लिया, उसका विड्रॉ हो गया, सही है। नीतीश कुमार इसके बाद मौजूद है। मुल्डर को इसने लिया खासतौर पर फ्लैट ट्रैक के लिए, इन स्विंग अच्छी करता है राइट हैंडर को फंसाने के लिए। कमिंस को स्पेशली लिया तो ऑफ और ऑर्थोडॉक्स दोनों डालता है, दोनों साइड का वेरिएशन है जहाँ ज़रूरत पड़े, और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है मिडिल ऑर्डर में। इसी तरीके से बॉलिंग में अगर देखा जाए, जैम्पा को लिया इसने, क्योंकि स्पिन में इंडिया की कंडीशन में अच्छी वो वेरिएशन देता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए डेथ ओवर में हर्षल पटेल है, नई बॉल में उनदकत है, उनदकत नहीं तो ये खुद दोनों डाल देंगे शामी और कमिंस। बैकअप में अगर देखा जाए ईशान मलिंगा है, उनदकत है और राहुल चहर, ये 3, यानी एक स्पिन 2 फास्ट का ऑप्शन है। ऑलराउंडर की कैटेगरी में अभिनव मनोहर है, एक बैकअप ऑप्शन है। बैटिंग में अगर देखा जाए सचिन बेबी एक ही ऑप्शन है, यानी इन्होंने भी बैटिंग ऑप्शन एक ही रखा है पीछे बैकअप में, ये क्योंकि ये भी ऑलराउंडर पे ही रिलाई करेंगे। और ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट बैट ऐसे हैं इनके पास जो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी, तो ये देखना पड़ेगा। और देखा जाए सबसे तगड़ी टीम जो मुझे लग रही है ना, चेन्नई सुपर किंग लग रही है मुझे। उसका रीज़न ये है कि उनके पास सिर्फ फास्ट में से थोड़ा कम ऑप्शन है, बाकी सारी इनके पास वेरिएशन, अलग अलग बैटिंग लाइनअप सब कुछ है। दूसरी मुझे लग रही है सनराइजर हैदराबाद।
क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर भी ऐसे हैं जो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर सकते हैं। तीसरे पे मुझे लग रही है कोलकाता। कोलकाता का रीज़न ये है कि कोलकाता के पास बैटिंग ऑप्शंस भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर ऑप्शन भी अच्छे हैं, बॉलिंग कैटेगरी भी अच्छी है। 3 ये हो गया। तीसरी टीम ये कोलकाता मैंने आपको बताई। फिर मुझे चौथी टीम जो लग रही है अभी मैं आपको बता देता हूँ चौथी टीम मुझे कौन सी बेहतर लग रही है। चौथी टीम जो मुझे लग रही है ना बेहतर, वो दिल्ली या लखनऊ, इन दोनों में से कोई एक लग रही है चौथी टीम जो मुझे बेहतर लग रही है। बाकी जो लखनऊ आप बोल सकते हो, बाकी लखनऊ ओवरसीज़ पर रिलाई करते हैं ज़्यादातर, लेकिन अच्छे खासे ऑप्शन है इनके पास, तो इसलिए मैं लखनऊ को ज़्यादा नंबर दूंगा। फिर सबसे वीक टीम जो मुझे लग रही है ना, सबसे ज़्यादा वीक टीम, 4 तो मैंने आपको बता दी, CSK, वो दूसरे पर सनराइज़र हैदराबाद, तीसरे पर कोलकाता और चौथे पर लखनऊ। और सबसे वीक टीम जो मुझे लग रही है ना, वो मुझे लग रही है पंजाब टीम, क्योंकि वो ओवरसीज़ पर रिलाई करते हैं, बैकअप इनके पास इतना अच्छा है नहीं, और लोकल टैलेंट भी इनके पास इतने मायारी नहीं, और सबसे ज़्यादा पिट सकते हैं। एक दो इंजरी आ गई तो इनकी तो बच जाएगी बैंड। इसी तरीके से इसके बाद अगर देखा जाए तो गुजरात का भी आप बोल सकते हो, क्योंकि गुजरात का सिर्फ टॉप ऑर्डर बैटिंग में है, ऑलराउंडर भी रिलाई करते हैं, लेकिन ऑलराउंडर इतने अच्छे कैलिबर के हैं नहीं कि बैटिंग में इम्पैक्ट दे, बॉलिंग में हल्का फुल्का दे दे। उसके बाद 7वीं नंबर की टीम जो मुझे लग रही है वो मुंबई इंडियन लग रही है। मुंबई नहीं बल्कि RCB इसलिए लग रही है मुझे, RCB के बाद भी यही सीन है जो गुजरात के साथ है। इसी तरीके से भी मुंबई इंडियन के बाद थोड़े बहुत अच्छे ऑप्शन है, तो वो कुछ ना कुछ करके मीडियोकर में यानी 6ठे नंबर पे टिक जाएगी। 5वें पे जो है वो आपकी राजस्थान रॉयल। बैकअप इनके पास बैटिंग में नहीं है, बैकअप बॉलिंग में, ऑलराउंडर में और बैटिंग में, लेकिन ये है कि टीम प्लेन लाइन ऐसी है कि कुछ ना कुछ कर जाएंगे, तो 5वें या 6ठे पे ही रखेंगे, आगे पीछे मुंबई या राजस्थान को। तो ये थी मेरी लाइनअप। मेरी जो सबसे पहली जो फेवरेट टीम है वो CSK है, उसके बाद फिर RCB है, यानी AB की वजह से पसंद करता हूँ। कोहली को मैं इतना लाइक नहीं करता, जो बात है सच है, मुझे PR ऐसी नहीं चाहिए, ऐसे व्यूज़ के चक्कर में, जो बात है सच है। तीसरी है मेरी सनराइज़र हैदराबाद। 3 टीमें मेरी फेवरेट टीम है। आपकी क्या टीम है, कौन सी फेवरेट टीम है, फेवरेट वो आप बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।